हेलो हेलो। हम लोग पढ़ रहे हैं जीएसटी सेकेंड ईयर ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ठीक है, अब इसके पहले हमने पढ़ाया था आपको ज्योमेट्री ऑफ टेट्राएमीन कॉपर सेकेंड। आज पढ़ेंगे अब इस लेक्चर में ज्योमेट्री ऑफ ZnNH3 होल टाइम 4 2+ ज्योमेट्री ऑफ टेट्रा एमीन जिंक सेकेंड। टेट्रा एमीन जिंक सेकेंड, यहाँ पर ये हो जाएगा ZnNH3 होल टाइम 4, यहाँ है 2+। ठीक है ना। अब इसमें देखिए ZnNH3 होल टाइम 4 2+, यहाँ जिंक जो है आपका ट्रांजिशन एलिमेंट्स है। कैसा एलिमेंट है? ट्रांजिशन एलिमेंट्स है। ठीक है ना। और अमोनिया जो है आपका ये लिगेंड्स है। ठीक है। और ये जो है आपका लुईस एसिड है, सेंट्रल मेटल आयन। अब देखिए यहाँ पर जो आपका ये जिंक है, अब जिंक का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है उसको हम देखेंगे। कब कब देखेंगे? एक ग्राउंड स्टेट में देखेंगे, फिर एक्साइटेड स्टेट में देखेंगे, फिर हाइब्रिडाइज्ड स्टेट में देखेंगे। ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ पर जिंक का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, ये जिंक का ऑक्सीडेशन स्टेट आप कैसे निकालेंगे? मान लो कि जिंक का ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो X है, हमें पता नहीं है, लेकिन अमोनिया का ऑक्सीडेशन स्टेट आपको मालूम है। अमोनिया का ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है वो 0 होता है। अमोनिया का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? 0 होता है। X प्लस कितने अमोनिया है? 4 × 0 = क्या हो जाएगा? +2 हो जाएगा। अब X प्लस 4 के इसमें मल्टीप्लाई 0 करेंगे तो 0 = क्या हो जाएगा? +2 हो गया। तो X = कितना है? तो यानी यहाँ पर जिंक का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +2 है। क्या है? +2 है। ठीक। अब यहाँ पर अब देखिए जिंक का हम निकालेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है ना। तो द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ जिंक, द इलेक्ट्रॉनिक configuration of zinc in different state are given as below। अब डिफरेंट स्टेट में आप जिंक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल लीजिए। ठीक। तो अब देखो ये जिंक है। क्या है? जिंक। जिंक का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 30 होता है। आपको पता है जिंक का एटॉमिक नंबर जो होता है वो 30 होता है। तो जिंक का कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3p10 4s2। इसका कॉन्फ़िगरेशन देखो 2 2 4 6 4 10 2 12 6 18 10 28 2 30 हो गया। तो ये हो गया इसका जिंक का ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये जिंक का। ठीक है ना। लेकिन जिंक का ऑक्सीडेशन स्टेट आपने निकाला अभी तो कितना निकाले थे? +2। तो यहाँ पर इसका मतलब कि आपका जो ये जिंक है इस पर कितने पॉजिटिव चार्ज है? 2। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है और एटॉमिक नंबर वही है 30। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन अब देखिए, इसका मतलब कि जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया और जिंक 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया तो दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलेंगे? आउटर सेल से निकलेंगे। तो आउटर सेल कौन है? 4s। 4s जो है आउटर सेल है। तो इस आउटर सेल से ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे? बाहर निकल जाएंगे। ठीक। जब बाहर निकलेंगे तब ये क्या हो जाएगा? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10
4s 0 और 4p 0। क्योंकि चौथा सेल जो होता है उसमें 4 सबसेल होते हैं। 4 सेल में कितने सबसेल होते हैं? 4, 4s 4p 4d और 4f। तो आपके जिन के पास 4p ऑर्बिटल जो है ऑलरेडी उपलब्ध है पहले से, ठीक। अब देखिए जो यहाँ पर d ऑर्बिटल है, d सबसेल है, d सबसेल में कुल कितने ऑर्बिटल होंगे? 5 ऑर्बिटल होंगे। अब देखिए 1 2 3 2 5 ऑर्बिटल्स हैं। अब यहाँ पर a ऑर्बिटल जो है कौन है? 4s है और 4p में कितने ऑर्बिटल होंगे? 3 ऑर्बिटल होंगे। तो ये हो गया आपका 3d और ये हो गया 4s और ये हो गया 4p हो गया। अब देखिए 3d में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 10। तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब 10 इलेक्ट्रॉन हो गए तो 3d सबसेल जो है आपका ये फुल फिल है। क्या है? फुल फिल है। इसके पहले वाला जो आप कॉम्प्लेक्स पढ़े हैं CuNH3 होल टाइम 4 टेट्राएमीन कॉपर सेकेंड, उसमें यहाँ एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था, ठीक है ना, जिसके वजह से अमोनिया आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड था, ये 3d से प्रमोट करके 4p में चला गया था। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ देखिए 3d ऑर्बिटल जो है, 3d सबसेल जो है ये फुल फिल है। तो इम्पटी ऑर्बिटल क्या है? 1 2 3 4, एक s ऑर्बिटल, 3p ऑर्बिटल। तो इम्पटी ऑर्बिटल उतना ही इम्पटी ऑर्बिटल की हमको जरूरत होती है जितना हमारा लीगेंड्स होता है। तो लीगेंड्स कितने हैं? 4 है। तो 4 इम्पटी ऑर्बिटल की हमको जरूरत है। तो एक s और 3p मिलाकर कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए ये हो गया हमारा ZnNH3 होल टाइम 4, यहाँ हो जाएगा ये 2+। तो ऐसे स्टेज में क्या हो जाएगा आपका? ये देखिए 3d है। अब 3d में 5 ऑर्बिटल्स हैं। ये सब इलेक्ट्रॉन क्या है? पेयर्ड है। ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड। अब देखिए ये सब इलेक्ट्रॉन्स क्या है? पेयर्ड है। अब कितने लिगेंड्स हैं? 4 लिगेंड्स हैं। तो 4 इम्पटी ऑर्बिटल चाहिए। तो एक s और 3p ऑर्बिटल को हम मिक्स करके हाइब्रिडाइज करेंगे। जब हाइब्रिडाइज करेंगे तब जो ऑर्बिटल है, आपको मालूम है कि s ऑर्बिटल स्फेरिकल होता है, p ऑर्बिटल डोम्बल शेप होता है, और हाइब्रिडाइजेशन का जो टारगेट होता है, जो मेन पर्पज होता है, वो डिफरेंट ऑर्बिटल की साइज और एनर्जी इक्वल करना होता है। तो जब इक्वल करेंगे आप तो एक s ऑर्बिटल और ये 3 p ऑर्बिटल को मिक्स करके सेम साइज, समान आकृति और समान ऊर्जा के, सेम एनर्जी और सेम शेप के, इक्वल शेप के 4 नए ऑर्बिटल आप बनाएंगे। तो इसके को कहेंगे sp3। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हुआ? sp3। यहाँ पर एक s ऑर्बिटल है और 3 p ऑर्बिटल आपने मिक्स करके 4 ऑर्बिटल बनाया और चारों ऑर्बिटल आइडेंटिकल है, इनकी एनर्जी सेम है और इनका शेप भी सेम है, ठीक। अब यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो गया? sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। हाइब्रिडाइजेशन है। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन? sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, ठीक। अब यहाँ पर देखिए जो आपके ये अमोनिया है, अमोनिया में आप जानते हैं NH3 है, तो अमोनिया के ऊपर क्या होता है? अमोनिया में नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है। यही लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जो है ये जिंक के इस ऑर्बिटल में ये डोनेट कर देगा। तो जब डोनेट करेगा ये इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ हो गया आपका ये NH3, यहाँ पर ये हो गया NH3, ठीक है ना, और ये है आपका NH3 और यहाँ पर ये NH3, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर जो क्रॉस वाले 2 इलेक्ट्रॉन हैं, ये इलेक्ट्रॉन किसके हैं? ये अमोनिया के ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, जिसको हम डिनोट किए हैं क्रॉस, ठीक है ना। तो अमोनिया ने इसमें अपना इलेक्ट्रॉन क्या किया है? डोनेट कर दिया, और डोनेट करके कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बना लिया, ठीक। अब इस कॉम्प्लेक्स में देखिए हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है? कॉम्प्लेक्स में अब ध्यान दीजिए, कॉम्प्लेक्स में हाइब्रिडाइजेशन क्या है? आपको मालूम है कि इस कॉम्प्लेक्स में हाइब्रिडाइजेशन है sp3। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है? sp3। सॉरी, ये आपका 3d ऑर्बिटल है और ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो अब देखिए इसमें हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है?
sp3। और आपको हम बता चुके हैं, आपको मालूम भी है कि जिस मॉलिक्यूल्स में sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है उसकी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होती है। कैसी ज्योमेट्री होती है? टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है। तो यहाँ पर इसकी ज्योमेट्री कैसी होगी? ज्योमेट्री जो होगी इसकी वो टेट्राहेड्रल होगी। ज्योमेट्री कैसी होगी? टेट्राहेड्रल होगी। टेट्राहेड्रल क्यों होगी? ड्यू टू sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है ना। इसके बाद देखिए इसमें ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड। देखो सभी इलेक्ट्रॉन्स क्या है? पेयर है। जब सभी इलेक्ट्रॉन्स पेयर हैं तो कॉम्प्लेक्स का जो नेचर है, ये नेचर कैसा होगा इसका? डायमैग्नेटिक होगा। डायमैग्नेटिक होगा। इसका नेचर कैसा होगा? डायमैग्नेटिक होगा। तो हम आपको बताए हैं कि जब एटलीस्ट वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो कॉम्प्लेक्स का नेचर पैरामैग्नेटिक होता है। जब सभी इलेक्ट्रॉन्स देखो पेयर्ड हैं, ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड, तो उसका नेचर कैसा होगा? डायमैग्नेटिक होगा, ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद कॉम्प्लेक्स आपका कलर्ड होगा कि कलरलेस होगा? देखिए सभी इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये देखिए पेयर्ड हैं। डी सबसेल में सभी इलेक्ट्रॉन क्या है? पेयर्ड है। और जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो आपको पहले से आपको पता है कि जब ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड, सभी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है या डी ऑर्बिटल एम्प्टी है तो वहाँ डी ट्रांजिशन नहीं होता। और जब डी ट्रांजिशन नहीं होता तो कॉम्प्लेक्स कैसा होगा? कलरलेस होगा। कि ये आपका कॉम्प्लेक्स कैसा होगा? कलरलेस होगा। कलरलेस होगा, ठीक है ना, रंगहीन होगा कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स कैसा होगा आपका? ये कलरलेस होगा, ठीक है ना। तो कॉम्प्लेक्स आपका ये कलरलेस है, ठीक। बात समझ में आया कि नहीं? ठीक है ना। अब इसको नोट कर लीजिए। अब इसी को एक्सप्लेन करके आपको लिखना है। अब नोट्स हम बोल रहे हैं, हम भी लिख रहे हैं, आप भी लिखते चलिए साथ ही साथ, ठीक है ना। तो लिखिए इन टेट्रा एमीन जिंक सेकेंड, इन टेट्रा एमीन जिंक सेकेंड, all the 3d orbitals are fulfilled. All the 3d orbitals are fulfilled. आपने देखा कि जब इसका कॉन्फ़िगरेशन आपने बनाया था तो आपने देखा कि 3d ऑर्बिटल्स क्या है? फुलफिल था, ठीक है ना। फुलफिल, ठीक है, फुलफिल। फिर आगे लिखो S and P ऑर्बिटल्स ऑफ वैलेंसी सेल, S and P ऑर्बिटल्स ऑफ वैलेंसी सेल are used for bonding, are used for bonding, are used for bonding in this complex, in this complex Zn2 plus each sp3 hybridized, sp3 hybridized state, hybridized state। इस स्टेट में है sp3 हाइब्रिडाइज्ड स्टेट में है, ठीक है ना। हाइब्रिडाइज्ड स्टेट, हाइब्रिड ऑर्बिटल आर फॉर्म ऑन फोर हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ
Zn2+ are used to the formation of ZnNH3 whole time 4 2+ whole time 4 2+। ठीक है। अब देखिए 4 अमोनिया molecules are coordinate with Zn2+ due to sp3 hybridization. The geometry becomes tetrahedral, and the nature of complex is diamagnetic due to all the electrons are paired. And Cu ZnNH3 whole time 4 2+ complex is colorless because DD transition is not possible। ठीक है ना, DD ट्रांजिशन इज नॉट पॉसिबल। इसीलिए जो है आपका ये कॉम्प्लेक्स जो है एक कलरलेस होगा, डायामैग्नेटिक होगा। हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा, इसमें sp3 होगा और इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो टेट्राहेड्रल होगा। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाता है, कोई भी कॉम्प्लेक्स आपको दे दिया जाएगा और आपसे ये नहीं पूछा जाएगा उस कॉम्प्लेक्स में हाइब्रिडाइजेशन क्या है। ठीक है ना, कॉम्प्लेक्स का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, कॉम्प्लेक्स पैरामैग्नेटिक है कि डायामैग्नेटिक है, और कॉम्प्लेक्स का ज्योमेट्री क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, और कॉम्प्लेक्स कलर है कि कलरलेस है, कलर्ड होगा कि कलरलेस होगा। ठीक है ना, थैंक यू।